हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। देखिए, ये जो लेसन है ये काफ़ी लंबा और इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको वन शॉट नहीं बनाया। मैंने पहले कोशिश की, वीडियो बनाई वन शॉट में, लेकिन जब मैंने उसको सुन के देखा तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इसमें सारी चीज़ें सही से कवर नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मैं आज फिर दोबारा से वीडियो बना रही हूँ और मैं ये लेसन को 2 पार्ट्स में डालूँगी। आज ही मैं डाल दूँगी दोनों पार्ट्स में। तो आप प्लीज़ दोनों ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आता है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी की भी पर्सनल, सोशल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। कम्युनिकेशन क्या मतलब है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, यानी हम अपने घर में भी हैं, हम किसी फैमिली मेम्बर से जब तक हम अपनी बात को नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि अगर हमें पानी भी किसी से मंगाना है, या तो हम उससे कहेंगे पानी ला दो, या फिर अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं तो हम इशारे से कहेंगे कि हाँ, ऐसे करके ग्लास का कि पानी ला दो। तो किसी न किसी तरीके से हम अपनी बात को दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं, और ये लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है कि बिना कम्युनिकेशन के लाइफ चल ही नहीं सकती है। तो कम्युनिकेशन तो पुराने ज़मानों से, या इंसान जब से पैदा होता है, बच्चा भी अगर पैदा होने के बाद रोता है और वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, तो वो फिर भी रो के अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको मदर समझ जाती है कि अच्छा, इसको इस वक्त भूख लग रही होगी, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो कम्युनिकेट करने का वो होता है, लेकिन समझ में आ जाता है फिर भी। तो कम्युनिकेशन जो है लाइफ में बहुत ज़रूरी है और एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अब जो है पहले से अगर मुकाबला करें तो कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ही वास्ट रेंज में, वास्ट एरिया में फैल गया है। डिफरेंट तरीके हो गए हैं बात को कम्युनिकेट करने के। डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर देते हैं, इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर देते हैं। पहले सिर्फ क्या होता था, कोई भी बात करनी है, आपको अपने रिश्तेदारों से बात करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप लेटर्स लिखते थे और वो काफ़ी दिनों में लोगों के पास पहुंचते थे। अभी टेक्नोलॉजी आ गई है तो एकदम फ़ोन किया या वीडियो कॉल की और अपनी जो है वो बता दिया कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो ये सब प्रभाव पड़ा है टेक्नोलॉजी के आने से। तो आज जो है वो मीडिया जो है एज एन अम्ब्रेला टर्म यूज फॉर वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया। देखिए, आगे इस अम्ब्रेला का टर्म यूज़ किया जाएगा तो वो किया जाएगा वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया के लिए, यानी कि एक साथ बहुत सारे मीन्स ऑफ मीडिया का यूज़ होना इसके लिए किया जाएगा। तो जो मास मीडिया है, मास मीडिया का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो एक पावरफुल टूल है जो कि हमें लेटेस्ट न्यूज़ देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू हेल्थ, एनवायरनमेंट, कंजम्पशन, पावर्टी एट्सेट्रा। तो बहुत वेरियस मीन्स ऑफ जो मीडिया है इन जर्नलिज्म, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जो भी कोई सोसाइटी के इश्यूज़ होते हैं उनको बताने के लिए। तो जो भी देखिए टीवी पर है या फिर अब तो मोबाइलों पे भी खबरें आ जाती हैं, तो कहीं भी देश में या विदेश में कुछ भी घटित होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है। तो ये सब किस वजह से है? टेक्नोलॉजी के आने की वजह से है, जो कि बातें मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया कह लो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लो, इनके थ्रू लोगों तक पहुंचने लगी हैं। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो क्या सिग्निफिकेंस होता है डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का? तो कम्युनिकेशन जो है वो मदद करता है डेवलपमेंट की, कैसे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट दी टेक्नोलॉजीज़, और किस तरह से लोगों को उन्हें बताया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या वो आपकी बेटरमेंट हो जाएगा सोसाइटी का। और ये लोगों को कनेक्ट करती है गवर्नमेंट एजेंसीज़
यूनिवर्सिटीज़ से, NGO से, और इसका जो फोकस रहता है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही रहता है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट जर्नलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है स्टडी की, जो कि लोगों को सेंसिटाइज करती हैं कि वो टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जितने भी इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड उनको सेंसिटाइज करती हैं। तो एम क्या है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, कि इक्विप स्टूडेंट्स, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव जर्नलिस्ट या और कंपेनर्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स टू इन्हेंस देयर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो ये सब लोग जो हैं जिनके अब मैंने बताया, ये अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें और प्रैक्टिकल स्किल्स लाएं कि इश्यूज जो भी हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके लिए। तो मेन आइडिया जो है, जो यूज़ करने का है मीडिया का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन ए नेशन और टू हेल्प द टारगेट पॉपुलेशन। तो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में मीडिया का यूज़ हो रहा है, तो वो यूज़ हो रहा है ताकि वो जो टारगेटेड पॉपुलेशन है या फिर जो लोग हैं नेशन के, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी मदद के लिए। अब है बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो देखिए, हम 3 टर्म अभी तक पढ़ रहे हैं, 3 हमारे पास वर्ड हैं जो आ रहे हैं और आगे आएंगे इस लेसन में। एक तो है डेवलपमेंट, एक है कम्युनिकेशन और एक है जर्नलिज्म। तो चलिए इसको बारी बारी से इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कि किसी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंजेस जो होते हैं बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, बिना किसी वायलेंस के, और वो भी परमानेंट बेसिस पे, तो वो होता है डेवलपमेंट। अगर किसी की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिवली चेंज हुआ है, बेटरमेंट हुआ है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है, परमानेंट बेसिस पे ये सब चीज़ें चेंजेस आए हैं, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है वो एक ब्रॉड मल्टीफेसेटेड टर्म है और ये रेफ़र करता है बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ को, प्रोग्रेस को, पॉजिटिव चेंजेस को, और इसका जो एम होता है वो क्या करना होता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और बेटर फ्यूचर जो है उसको क्रिएट करना। तो डेवलपमेंट बहुत अगर हम देखें मैनी पार्ट्स ऑफ जो वर्ल्ड है, दुनिया के जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें ज़्यादातर क्या होता है डेवलपमेंट, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको क्या होता है कि सॉल्व करने के लिए, जैसे मास इलिटरेसी है, ओवर पॉपुलेशन है, मैल न्यूट्रिशन है, पुअर हेल्थ है, हंगर है, पॉल्यूशन है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इन पॉजिटिव मैनर, ये भी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। फिर है डेवलपमेंट जर्नलिज्म। देखिए, डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो होता है एक इस तरह का काइंड ऑफ जर्नलिज्म होता है जो कि फोकस करता है, फोकस कर रहा है इश्यूज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, आइडियाज़ और इवेंट्स, जो भी ये सब हैं रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। तो लोगों की लाइफ और सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी लाइफ या फिर सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए जो ये इश्यूज़ शो करते हैं और जो पॉलिसीज़ चलाते हैं और प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, आइडियाज़, इवेंट्स होते हैं, वो सब डेवलपमेंट जर्नलिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है एक ऐसा रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है जो कि पहले नहीं था। पहले प्री इंडिपेंडेंस जो होता था, जो भी जर्नलिज्म में जिस भी इशू पे बात होती थी वो होते थे स्ट्रगल्स के, फाइट के, असैसिनेशन के, डिज़ास्टर्स के, इस तरह की चीज़ें होती थी जो कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो जो चाहते थे वही कराते थे। लेकिन अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये हुआ है, जब लिबरेटेड कंट्री बन गई है, तो इस लिबरेटेड कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया है, तो उसमें ये जर्नलिज्म का जो फोकस है, अब वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो है अब वो शिफ्ट हो गया है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा है सक्सेस स्टोरीज़ लोगों की, जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़
अडॉप्ट करे हैं जिन्होंने, और उस हु हैव अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज और मेथड टू हेल्प सोसाइटी। अब उसके अलावा है कि लोग जो है काम कर रहे हैं नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, प्रोसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो पहले क्या होता था, कॉलोनियल एरा में वार और डिज़ास्टर की बातें होती थी जर्नलिज्म में। अभी क्या होता है, सोशल इश्यूज़ पर बातें होती हैं, उनकी स्टोरीज डाली जाती हैं कि लोगों का किसी तरह से भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये है डेवलपमेंट जर्नलिज्म। फिर अब बात करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है उसमें है कि कोई भी जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसकी आर्ट या साइंस वो फैसिलिटेट करने के लिए जितनी भी डिसएडवांटेज सोसाइटी है उसको प्लान्ड मैनर में फैसिलिटेट करने के लिए जो ह्यूमन कम्युनिकेशन की आर्ट एंड साइंस का यूज़ होता है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये इसमें जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है ये फर्स्ट कॉइन हुआ है 1972 में बाय नोरा क्यूब्राल के द्वारा। तो ये टर्म जो है दो हमें इसमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं, डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन, ये दो टर्म में डिवाइडेड है। कम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि कम्युनिकेशन का है कि यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो है अलग अलग तरह के मीडिया का यूज़ होना ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें डेवलपमेंट के प्रोसेस में। जबकि डेवलपमेंट का जो यहाँ पे रेफ़र किया गया है प्रोसेस ऑफ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस। तो जो सोसाइटी का जो बेटरमेंट है सोसाइटी का और वो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये डेवलपमेंट में आता है जो मैंने पहले भी बताया। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो है अबाउट यूजिंग कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि या हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिससे कि लोगों की जो वे ऑफ लिविंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो डेवलपमेंट हो रहा है और कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है उस डेवलपमेंट में उनकी बेटर लाइफ के लिए। तो इट यूजेस ए वैरायटी, और इसमें क्या होता है बहुत सारे मास मीडिया मैसेजेस यूज़ होते हैं ताकि ट्रांसफॉर्म कर सकें बिहेवियर और चेंज कर सकें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लोगों की। तो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। तो सोशल चेंज के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का यूज़ डेवलपमेंट में जो है और ज़्यादा बढ़ावा देता है। अब है फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले है कि जो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है ये जो है ओरिएंटेड है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी के लिए। दूसरा इसका जो एम है वो प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन कम्युनिटी को, और ये कंबाइन करता है मास मीडिया को और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स को फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट, और ये बेस करता है ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एनवायरनमेंट पे। ये टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है उन लोगों में जिनके पास इन्फॉर्मेशन है और उन लोगों के जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसके पास है और दूसरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है जिसके पास नहीं है। तो इस तरीके से ये एक तरह का टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। ये क्या करता है, ऐसे चीज़ें दिखाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन के थ्रू हम जिस भी थ्रू चीज़ें देख रहे हैं कि हम उससे मोटिवेट हो जाएं लोग, और अपनी क्योंकि जो इंसान है उसके अंदर एक इनर पावर होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है कुछ ऐसी रिसोर्सेज की या कुछ ऐसी हेल्प की जो अगर उसको मिल जाए तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो मीडिया का कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, जैसे सपोज टेलीविज़न है, अब टीवी में कोई ऐसी स्टोरी है, कोई इंस्पिरेशनल, आपने किसी का इंटरव्यू देख लिया है, कोई स्टोरी देख ली है और आप उसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को देख के उससे मोटिवेट होकर अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरह का ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है इसने एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर दिया है लोगों के और डेवलपमेंट जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच। तो ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जो कि एक कॉमननेस लाता है उनमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं
डेवलपमेंट के, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन ले सकें कॉमन ऑब्जेक्टिव पे। तो मास मीडिया जो है उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है प्रमोटिंग मास लिटरेसी इन द सेंस के जो पढ़ाई है एक साथ उसको प्रमोट करना कि सब लोग पढ़ें, एंड इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट पीपल, और पीपल को इंस्ट्रक्ट करना, एजुकेट करना उनको और उनको बेसिक स्किल्स जो हैं वो टीच करना, ताकि वो उनका जो डेवलपमेंट हो सके, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो सके। तो इसका एक एग्जांपल है कि प्रोजेक्ट लाइक साइट एंड ज्ञान दर्शन। फिर है मल्टीमीडिया क्या होता है? देखिए, मल्टीमीडिया जो है उसके अंतर्गत आता है बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपने बहुत सारे किसी भी बात को कन्वे करने के लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स को एक साथ यूज़ किया है, टेक्स्ट भी करी है, ऑडियो भी है, ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन भी है, वीडियो भी है, तो वो मल्टीमीडिया कहलाता है। ये सपोज़ कोई किसी चीज़ का ऐड करना है ना, तो किसी चीज़ की कैंपेन चलानी है तो वो रेडियो पे भी दे दी है, वो टीवी पे भी दे दी है, वो न्यूज़पेपर में भी उसका ऐड दे दिया है, उसके अलावा एनिमेटेड वीडियोस भी बना दी हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बना दी हैं उसी चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ एक साथ जो यूज़ हो रही हैं उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। फिर है आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स इंडिया में भी लिए गए हैं और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि ब्राज़ील है, पेरू है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट गोल है आर बीइंग अचीव थ्रू, किसके थ्रू अचीव किया जा रहा है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये जो इनिशिएटिव हैं ये मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है यूज़ करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन को फॉर डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीपल टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर। तो अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर एक तो टेक्नोलॉजी आ गई है, प्लस जो मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, मास कम्युनिकेशन के मीन्स कौन से होते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर है, जैसे कि टेलीविज़न है, तो इनके मीन्स हैं। तो इन सब का यूज़ करके लोगों को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल जाता है फ्यूचर के लिए। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करता है जर्नलिज्म को, कैंपेन चलाता है रेडियो पे, टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया पे, वीडियो एट्सेट्रा। तो वो मदद करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी, जितना भी कुछ अवेयरनेस है वो स्प्रेड करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। और बहुत से ऐसे जो चैनल होते हैं, मीडिया चैनल्स होते हैं, वो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग है, ट्यूबरकुलोसिस है और HIV एड्स है, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी है जिसमें एक प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन, सेफ चाइल्ड बर्थ, कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, जो कंज्यूमर अवेयरनेस का ये है प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम, ये सब जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में उसकी अवेयरनेस लाने के लिए जो कैंपेनिंग चलाई जाती है थ्रू मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब जो है यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। फिर आता है the field of development communication is very broad and futuristic and has a vast scope for career opportunities for students interested in this field। तो जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, बहुत ही वास्ट स्कोप है इस फील्ड में। तो कुछ पॉपुलर कैंपेन रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ ऐसी कैंपेन चलाई रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़ और इम्यूनाइजेशन, जो कि बहुत मीन्स ऑफ मीडिया के थ्रू हुई हैं। तो आप उनका नाम सुनोगे तो समझ भी जाओगे, जैसे पल्स पोलियो कैंपेन जो है, आप देखोगे कि दीवारों पे हर जगह पोस्टर्स भी लगे हुए होते हैं और जगह जगह पे दीवारों पे भी लिखा रहता है कि एक बूंद बदलेगी ज़िंदगी, कुछ इस तरीके का सा। तो उनमें क्या होता है, एक ऐसा होता है, पिक्चर्स होती हैं उसमें, कुछ बना होता है और स्लोगन लिखा होता है, और वही इस तरह की सी जो स्लोगन विद एड्स जो है टीवी पे भी चलते हैं, रेडियो पे भी चलते हैं। तो जगह जगह ये सब चीज़ें जो चलती हैं, तो वो क्या होता है कि लोगों को उससे अवेयरनेस आ जाती है।
जागो ग्राहक जागो। अब जागो ग्राहक जागो से क्या मतलब है, आप सुन के समझ जाओगे कि ये बताया जा रहा है कि जो है ग्राहक, तो आप जो हैं वो दुकानदारों से लुटिए नहीं, आपके पास कंज्यूमर राइट है, आपको हक है देखने का कि क्या एक्सपायरी डेट है, आपको हक है देखने का कि क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सब जागो ग्राहक जागो में लोगों को बताया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में भी ये है कि सबके लिए शिक्षा है और ये सब चीज़ें होती हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि सबको पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। हर घर में जा जा के जो हैं वो लेडीज़ होती हैं, वो जो आंगनवाड़ी की या कोई भी, वो आके पोलियो ड्रॉप पिलाती हैं। तो ये सब जो प्रोग्राम होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस है, रेड रिबन एक्सप्रेस जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसमें क्या है, वो होता है HIV एड्स के बारे में, जो गांव के एरियाज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी प्रोग्राम है, जिसमें कि ये कहा गया है कि बेटी को अगर आप अच्छी एजुकेशन देंगे तो आप बेटी बचा रहे हो। क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत होती थी पहले, कि लड़की है तो उसे जो है वो होने से पहले, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, या उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता अगर वो पैदा हो गई। तो अगर वो पढ़ी लिखी बेटी होगी तो वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेगी। फिर है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में भी बहुत से आप जगह जगह सुनते होंगे, जब जो गवर्नमेंट की तरफ से सफाई की जो वैन्स वगैरह आती हैं तो उसमें दूर से ही आवाज़ आ जाती है कि वो गाना चलता हुआ आता है ना, पता नहीं उसका लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, स्वच्छता का वादा ऐसा कुछ करके, तो वो होता है। तो वो स्वच्छ भारत अभियान अब वो चलता रहता है तो लोगों के ज़बान पे भी आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम जो है, कैंपेन जो है चलाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके चलाई गई हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मीडिया कैंपेन विद कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। तो मल्टी मीडिया कैंपेन, देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि मल्टीमीडिया होता क्या है। मल्टीमीडिया मतलब होता है कि एक टाइम पे बहुत सारे मीडिया की चीज़ों का यूज़ करना, और कैंपेन मतलब उसका ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो रेड रिबन एक्सप्रेस, यानी कि इसको शॉर्ट में इसका RRE है। रेड रिबन एक्सप्रेस जो है इज़ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव इन इंडिया। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया है इंडिया में, जिसने मल्टीमीडिया का यूज़ किया है अवेयरनेस जगाने के लिए अब HIV एड्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कि पूरे देश में HIV एड्स के अवेयरनेस जगाने के लिए जो मल्टीमीडिया यूज़ हुई है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, तो उसका एग्जाम्पल है रेड रिबन एक्सप्रेस। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है बाय डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के मल्टीमीडिया यूज़ हुआ है फॉर स्प्रेडिंग HIV एड्स। ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा प्रोग्राम है जो HIV एड्स को अवेयरनेस लाने के लिए है, तो वो है RRE यानी रेड रिबन एक्सप्रेस। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है RRE क्या है, तो बस आपको समझना है और उसको याद करना है। अब आते हैं RRE के बारे में। देखिए RRE जो है वो एक है यानी रेड रिबन एक्सप्रेस, ये एक एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया कैंपेन का, जिसमें क्या होता है कि बताया जाए, उसका एम है कि जो एक चुप्पी साधी हुई है HIV एड्स को लेके, मतलब गांव के लोगों को नहीं पता कि एड्स क्या होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देना, क्यों होता है, किस वजह से हो सकता है, कैसे उसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ें बताने के लिए RRE जो है ये कैंपेन चलाई गई। RRE जो है वो एक नेशनल कम्युनिकेशन कैंपेन है जो कि अवेयरनेस जगाती है लोगों में HIV एड्स के बारे में। उसके बाद इसमें होता मतलब ये है क्या, तो ये जो है एक इसमें ट्रेन ट्रैवल, इसमें क्या होता है, एक स्पेशली डिज़ाइन ट्रेन होती है जो 9000 किलोमीटर जो है एक साल में कवर करती है, और 180 जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको कवर करती है, और हॉल्ट स्टेशन यानी कि 180 डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्टेशंस रहते हैं उन पर रुकती है।
और रुकने का मतलब ये नहीं कि 1-2 मिनट रुकी, बाकायदा रुकती है, वहाँ पे प्रोग्राम को कंडक्ट करती है, एक्टिविटीज़ दिखाती है। और इसमें एटलीस्ट इसमें कम से कम मतलब 43,200 विलेजेस की इन्वॉल्व है। तो ये जो ट्रेन होती है, ये इसमें 7 कोचेज़ होते हैं जो पूरी तरीके से एजुकेशनल मटेरियल से इक्विप्ड होते हैं। और मेनली HIV एड्स से रिलेटेड चीज़ें उसमें होती हैं। और उसमें इंटरैक्टिव टच स्क्रीन, 3D मॉडल्स हैं और LCD प्रोजेक्टर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, फोक परफॉर्मेंसेस होती हैं, वहाँ पे रुकी हुई है ट्रेन, फोक परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। और काउंसलिंग केबिन्स भी होते हैं, 2 डॉक्टर्स भी होते हैं उस केबिन में, कि जहाँ भी प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट, मतलब एक तरह का जैसे कि ट्रेन है वो जगह जगह जा रही है, वहाँ रुक रही है, काफ़ी टाइम तक रुकती है, मुझे टाइम तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनको किसी भी थ्रू या स्क्रीन के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू जो है उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर कोई अपनी काउंसलिंग मतलब उसके बारे में पूछना चाहता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहता है या उसके बारे में, तो उसमें केबिन्स भी होते हैं कि लोग आके वहाँ दिखा भी सकते हैं। क्योंकि रूरल एरिया में, गाँव में ये सब चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पर लोग प्लेटफॉर्म पर आकर ये चीज़ कर सकते हैं। और जो ये ट्रेन है, ये जो जर्नी है, ये कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है और इन रोटेशन यानी कि परिक्रमा स्टाइल में, और ये 180 स्टेशंस पे रुकती है और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ऑफ द इंडिया को कवर करती है। तो ड्यूरिंग हॉल्ट जब वो रुकती है हर स्टेशन पे, तो अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं उसमें, ओरेटर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, अंडरटुक डिफरेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, जैसे स्ट्रीट प्लेज होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, ग्रुप काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आप देखते होंगे कि देखिए जगह जगह पे प्लेस करते हैं, बच्चे भी सड़क पे भी कर देते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ऐसी इसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरह के प्लेस प्लेटफॉर्म पे प्ले कर रहे हैं, स्टोरीज हैं, ये कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं लोगों को मतलब अवेयरनेस जगाने के लिए। और वहाँ पे जो उस जगह के जो लोकल मोबिलाइज्ड यंग ग्रुप्स होते हैं वो भी उनको टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा, इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि यूनिसेफ एटसेट्रा, इनके द्वारा करे जाते हैं। एम इसका RRE का यही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कैसे एड्स से बचा जा सकता है। और क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता कि कितनी छोटी सी एक रेज़र तक यूज़ करने से एड्स हो सकता है। अगर किसी ने एड्स वाले जिसको एड्स है उसका रेज़र, उसके कुछ कट लग गया है, देन आपने भी उसका रेज़र यूज़ कर लिया, आपके भी कट लग गया, तो ऐसे करके जो है एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में भी आ सकता है। तो बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन कितनी ख़तरनाक बीमारी लग जाती है। तो टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़, और इसके बारे में जानना, बीमारी के बारे में जानना से कैसा बचा जा सके, या कि हेल्दी हैबिट्स को, प्रिवेंटिंग मेजर्स, ये सब चीज़ों की नॉलेज जो है इसको प्रोवाइड करना इसका एम है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे 250 पेज पे मैंने ख़त्म किया है, और इसके बाद से ही नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगी जिसमें कि मेथड्स होंगे यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लेसन में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जो कम्युनिकेशन है वो कितना ज़रूरी है, और जर्नलिज्म जो है उसका जो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए किस तरह से जर्नलिज्म का यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, और किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यही सब हमने अभी इस पहली वीडियो में पढ़ा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेसन थोड़ा सा टिपिकल है, 1-2 बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपकी ड्यूटी यही है कि आपको अच्छे से इसकी हेडिंग्स याद कर लेनी है आपको समझ के, ताकि आप उसको लिख के आ सको, और वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, हेडिंग्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपके पेपर अच्छा हो जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि आपका लेसन कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को शेयर करती रहिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, और औरों को भी फ़ायदा होगा तो मुझे तो होगा ही और ऑटोमेटिकली फ़ायदा। तो मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो आपको भी मेरे बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।